नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास में है जीप रैंगलर रूबिकॉन। तो चाबी से शुरुआत करते हैं और चाबी जो है उसमें कोई बदलाव नहीं है, बट चाबी जो है वो पुराने टच के साथ साथ काफ़ी मॉडर्न टाइप भी लगती है। फॉर्चुनेटली एक मॉडर्न फीचर जो है वो भी उसमें दिया गया है। अगर आप दरवाज़ा मतलब ये अनलॉक बटन दबा के ऐसे रखे जाएंगे तो वो जो टिपिकल आपने जर्मन कार्स में फीचर देखा है, रोल अप रोल डाउन वाला विंडो, वो नहीं होता है। बट अगर आप लॉक बटन दबा के 2 बार इसको दबाएंगे तो आपका इंजन डेफिनेटली ऑन हो जाता है, और वो एक्चुअली एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे चालू हो गया, अच्छी चीज़ इसलिए है क्योंकि भले ही आपको मौसम सुहाना लग रहा है, थोड़ी देर पहले नहीं था और गाड़ी जो है गर्म हो रखी है, तो अंदर बैठूंगा तब तक ठंडी हो जाएगी। कई चेंजेस है इस वाले पर्टिकुलर मॉडल में, वो चेंजेस के साथ साथ ओवरऑल रूबिकॉन की बात, रैंगलर रूबिकॉन की बात जो हम कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास DRM मिलती है, इधर इंडिकेटर मिलता है। ये इंडिकेटर अगर आप ज़्यादा देर चालू छोड़ दिया है तो गाड़ी अंदर MID में बताती है कि इंडिकेटर आपका जो है काफ़ी देर चालू रह गया है। हेडलाइट मिलती है आपको, बहुत ही नीट, कोई भी दिक्कत वहाँ पे भी नहीं है। आपको रेडिएटर सुनाई दे ही क्या होगा, गाड़ी काफ़ी गर्म है ऑलरेडी। 2 लीटर का इंजन जो है वो आवाज़ कर रहा है। एक बार मैं एक्चुअली बोनेट खोल के, टिपिकल क्लैम्पशेल बोनेट जिसके लिए जानी जाती है गाड़ी, सॉरी ये ओके अभी गाड़ी जो है, मैं भूल गया कि गाड़ी तो ऑन थी, बट किसी भी तरीके से मैंने इमोबिलाइज़र जो है उसको ऑफ़ नहीं किया था, जो कि बेसिकली अनलॉक करके होता है। एनीवे, एक हाथ से खुलना मुश्किल काम है इसका, तो इट माइट नॉट हैपन, तो मैं अपना कैमरा नीचे रखता हूँ। भाई ये बोनेट एक हाथ से, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, कभी खुला ही नहीं मेरे से। ये वाला, ये लो, यहाँ पे आपके पास में अगर आप देखोगे हाइड्रोलिक नहीं है, तो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। काफ़ी गंदा हो रखा है, बहुत सारी ऑफ-रोडिंग इसके साथ में हुई है। 2 लीटर इंजन यहाँ पे लिखा हुआ भी है। 268 bhp देता है आपको, और आपको देता है 400 Nm का टॉर्क। अब ये इंजन जो है 8 स्पीड ZF सोर्स ट्रांसमिशन के साथ में पेयर किया गया है, जो कि ऑब्वियसली 4x4 जो है तरीके से पावर, मतलब ऑल व्हील ड्राइव, ऑल व्हील नहीं, 4x4 ये सारे व्हील्स में जो है पावर जा सकती है। फ्रंट में भी डिफरेंशियल है, रियर में भी डिफरेंशियल है। रियर में फुल फ्लोर डाना का 44 डिफरेंशियल जो है वो है। अभी बताऊंगा सब चीज़ें धीरे धीरे। इट इज़ जेन्युइनली ए प्रॉपर ऑफ रोड कार। आगे की तरफ ये कैमरा नया एडिशन है, जिसमें स्प्रे जो है वो भी दिया गया है। लेकिन अगर फ्रंट में कैमरा है, दैट डजंट मीन कि 360 डिग्री कैमरा है। जी हाँ, 360 डिग्री कैमरा नहीं है इस गाड़ी में। आगे की तरफ काफ़ी स्पेस है, मॉडिफाई करवा के विंच रखना नहीं रख सकते हो। फॉग लैम्प दिया गया है। इधर आपके पास में टायर जो है BF गुडरिज के MT मड टेरेन टायर जो है इस्तेमाल किए गए हैं। एंड दीज आर वन ऑफ द वर्स्ट टायर अगर आपको अपनी रूबिकॉन शहर में रखनी है तो। ये टायर बहुत बढ़िया है मड के लिए, आपके जो ग्रेवल पैचेज उनके लिए भयंकर बढ़िया टायर है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही स्टर्डी टाइप के टायर्स है। मड स्नो दोनों रेटिंग में आते हैं। 255, 75 R17 ये साइज़ है, यानी कि 17 इंचेस का व्हील है। बट अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी, अगर आपको मोस्टली सिटी में चलानी है, अगर आपको मोस्टली सैंड पे भी अगर चलानी है, डोंट गो विद दीज टायर्स। आपको फिर टायर जो है वो चेंज करवा लेने चाहिए। तो फॉर समवन हु इज़ लिविंग इन राजस्थान, और अगर आपको रूबिकॉन मोस्टली सिर्फ डेजर्ट में लेके जानी है, दीज आर नॉट द टायर्स फॉर यू। आप थोड़े से कोई ऐसे टायर लो जो कि सैंड में भी हेल्प करे, और आपका जो है फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़िया है। फ्यूल एफिशिएंसी की बात अभी अंदर जाकर करूँगा मैं। ट्रेल रेटेड 4x4, आपको याद हो तो एक एंटीना आया करता था, वो एंटीना अब रिमूव कर दिया गया है साइड में ऊंचा सा। क्यों रिमूव कर दिया गया है? क्योंकि अगर आप नोटिस करो, ये लाइन यहाँ पे जो दी गई है, ये वाली लाइन जो है ये बेसिकली अब एंटीना है, इसी के अंदर इंटीग्रेटेड एंटीना है। एंड दिस फ्रंट विंडस्क्रीन जो है उसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास जो है वो इस्तेमाल किया गया है। वही चीज़ यहाँ पे, वो उधर आप देख पा रहे हो ऊपर बीच में एडास का कैमरा जो है वो भी आपको वहाँ पे एडास उसमें मिलता है। और ज़्यादा इंट्रूसिव तो नहीं है, बट ठीक ठाक इंट्रूसिव है। शहर में चलाते हो 2-3 बार तो ब्रेक लगे हैं भाई साहब इस गाड़ी के। एनीवे, काफ़ी बढ़िया हाइट है भाई गाड़ी की। इधर से अगर आप देखो, अप्रोच डिपार्चर एंगल तो बढ़िया है ही है, ब्रेक ओवर एंगल भी अच्छा है। इनफैक्ट गाड़ी में नीचे की तरफ ऑलमोस्ट हर चीज़ जो कि थोड़ा बहुत भी डैमेज आ सकता है यहाँ पे, वो प्रोटेक्टेड है प्रॉपर्ली। अपार्ट फ्रॉम एग्जॉस्ट का एक पार्ट यहाँ पे नीचे से हैंग करता है, जो कि मैं आपको क्लोज जाके दिखाता हूँ ना यार। मैं ऐसे कैसे दिखा रहा हूँ, अच्छा आदमी नहीं हूँ यार मैं, आपको ढंग से नहीं दिखा पा रहा। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, इस वाले पार्ट को छोड़ के सब चीज़ें प्रोटेक्टेड है, और उसका भी ऐसा कोई टूटने का मेजर खतरा नहीं है। तो अगर नहीं भी प्रोटेक्टेड है तो डजेंट मैटर। गाड़ी में रिक्वेस्ट सेंसर आते हैं दोनों तरफ, पैसेंजर और ड्राइवर दोनों को। तो आप ऐसे हाथ डालोगे, अनलॉक हो जाएगा। आप ऐसे करके दबा के लॉक भी कर सकते हो। ऑब्वियसली जो ट्यूब टाइप वाले हैं उसमें डोर लॉक नहीं हो सकता है। क्या करोगे डोर लॉक होके? एनीवे, यहाँ पे फ्यूल कैप, वही टिपिकल फ्यूल कैप जो कि आप ज़मानों से देखते आए हो, और आपको चाबी लगा के जो है वो करना पड़ता है। अंदर से खुलने का प्रोविजन नहीं है। हाउएवर, द इंजन 2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन लव्स टू टेक 95 ऑक्टेन। तो वो एक चीज़ है, 95 ऑक्टेन डाल दो तो बढ़िया, 95 में चल जाएगा काम, बट 95 ऑक्टेन उसको पसंद है।
पहले मैं आपको बूट दिखाता हूँ, रियर कैमरा आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। बाय द वे रिक्वेस्ट सेंसर पीछे भी आता है और मैंने बूट जो है उसका इस्तेमाल कर रखा है। बैग एक रख रखा है, यहाँ पे मेरे वीज़ा एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट जो है वो रखे हुए हैं। नीचे की तरफ जो है वो भी आपके पास स्पेस है, देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस जिसमें चीज़ें आप रख सकते हो। बट ओवरऑल इट्स अ गुड बूट। अगर आपकी गाड़ी जो है वो आपने हार्ड टॉप नहीं लगा हुआ है तो दिस विल लुक वेरी नाइस बाहर की तरफ। तो चीज़ें यहाँ पे है। एक 12V का सॉकेट जो है वो भी आपके पास यहाँ आता है। बाय द वे हैव अ लुक एट दिस जीप। वाटर वेडिंग वगैरह वगैरह जो भी है, डिज़ाइन इन यूएसए, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। जी हाँ, इंडिया में असेंबल की जाने लगी थी रैंगलर, सबसे थोड़ी सस्ती हुई थी। हालांकि ये वाली काफ़ी महंगी जो है वापस हो गई है। आपके पास में यहाँ पे एक वाइपर वॉशर और डीफॉगर सब जो है मिलता है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी एंड एवरीथिंग इज़ सॉलिड, फिट एंड फिनिश इज़ एक्चुअली गुड। कंसिडरिंग ऑफ रोड कार है, पैनल बहुत बड़े बड़े पैनल जो है वो आपको दिखेंगे, गैप्स दिखेंगे बट अनइवन गैप्स नहीं है, जिससे ये पता चलता है कि ओवरऑल फिट एंड फिनिश है तो बढ़िया गाड़ी की। कुछ भी ऐसा फिट एंड फिनिश इंजीनियर करते वक्त बुरी नहीं रखी गई है। हाँ, जो पैनल गैप्स हैं वो तो हैं ही, मतलब वो इवन है, हर जगह तो इवन ही है। ये चीज़ें हैं अंदर। मैं चलता हूँ। इंडिया में सिर्फ पेट्रोल ऑप्शन अवेलेबल है, डीजल अवेलेबल नहीं है। और अब जो है सिर्फ ये वाला अवेलेबल है। अनलिमिटेड वेरिएंट आपके पास अवेलेबल है, जिसमें बाय द वे 18 इंचेस के टायर और थोड़े बेटर 18 इंचेस के व्हील और थोड़े बेटर टायर वगैरह जो आते हैं। बट इट इज़ लेस ऑफ रोड केपेबल। उसमें वो रियर लॉकिंग, फ्रंट लॉकिंग, डिफरेंशियल वगैरह, ऑफ रोड मोड और वो डाना का 44 रियर एक्सल वगैरह जो है नहीं आता है। एनीवे, अंदर जंप करते हैं। एक और एडिशन यहाँ पे ये है, वाटरप्रूफ सीट्स जो है वो आपके पास में यहाँ पे दी गई है। वाटरप्रूफ सीट्स क्यों दी गई है वो अगर आपको जानना हो तो सिंपल सा फैक्ट ये है कि इस गाड़ी के इंटीरियर में कई जगह पानी जो है वो आप डाल सकते हो। और अगर ओपन टॉप वाला है, पानी बरसात वरसात होगी तो कुछ ख़राब नहीं होना चाहिए ना वाली चीज़ें। आई एम सॉरी, थोड़ी सी मिट्टी देख के अगर आपको और लगाओ, लेकिन अगर आपको और लगाओ तो यू शुड से सॉरी, बिकॉज दिस इज़ एन ऑफ रोड कार। और ऑफ रोड कार में मिट्टी, धूल मिट्टी नहीं लगी तो क्या होगा, मैं लिटरली यहाँ पानी डाल के इसको साफ़ कर सकता हूँ। ठीक है, इतना मुझे इस गाड़ी पर भरोसा है, इसलिए वो वाटरप्रूफ सीट्स वहाँ पर दी गई है। बट हाँ, ये इलेक्ट्रिक सीट्स अब आई है। इधर आपके पास में मिरर के कंट्रोल है, इधर आपके पास में कंट्रोल्स है अपने पास में ये लॉक एंड लॉक के। यहाँ पे आपके पास में सिस्टम है लॉक एंड लॉक, दरवाज़ा ओपन करने का। सॉफ्ट टच लेदर, यहाँ पे हार्ड, यहाँ पे आपको सामान रखने के लिए जगह देखिए, जिसमें अगर आप बॉटल रखोगे तो सीट जो है उसकी टकराएगी वो, तो उस हिसाब से अपना ध्यान रखें। दिस इज़ लिटरली 5th टाइम आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, क्योंकि देयर इज सम प्रॉब्लम। इस कैमरा का कभी फोकस, कभी माइक जो इस कैमरा का पार्ट भी नहीं है वो कभी कुछ और होता जा रहा है। पहली बार मैंने डिलीट कर दी थी वीडियो। एनीवे, लेट्स ट्राई इट अगेन। अंदर का इंटीरियर रिकॉर्ड करते हैं। तो इधर के मैंने आपको चीज़ें दिखाई दी थी, क्या कुछ चीज़ें कैसी लग रही है। मैं वापस डिटेलिंग बुल पे आ गया हूँ, जो कि एक पीपीएफ और सिरेमिक कोटिंग वगैरह करते हैं। गुड फ्रेंड नाउ, मैंने कई बार रिकमेंड किया है अगर आपको कभी पीपीएफ वगैरह करवानी है। इंडिया में कई जगह स्टोर्स हैं इनके, आई रिकमेंड देम। मैं ट्रस्ट करता हूँ इन लोगों को, इसीलिए जो है मैं आपको कई बार रिकमेंड कर चुका हूँ। बट थैंक यू उनका कि उन्होंने रात को कितनी बजे 10:46 पे खोला है, बोले चलो आगे शूट कर लो अगर आपको शूट पूरा नहीं हुआ तो। क्योंकि अदरवाइज़ मैं दोबारा जीप से गाड़ी लेता, वो बोलता आपको शूट तो करते नहीं हो, आप हमसे गाड़ी ले लेते हो, तो वैसी वाली बात जाती। बट एनीवे, मैं आपको कुछ दिखा रहा था, इसलिए मैंने गाड़ी को 4x4 L वगैरह में डाली थी। बट मैं फ़िलहाल के लिए उसको निकाल के वापस पार्क में डाला, पार्क में नहीं, न्यूट्रल में ये डाला और ये न्यूट्रल किया। लेट्स पुट इट बैक ताकि मैं आपको कुछ दिखा पाऊँ। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल सब कुछ बंद है। ये 100 बार मैंने बंद किया, बंद हो गया। ओके, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे है। स्टीयरिंग अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं है। रेन सेंसिंग वाइपर नहीं आता है, नॉर्मल रियर फ्रंट आता है। और यहाँ पे आपके पास में हेडलाइट जो है ऑटोमेटिक हाई बीम आती है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे है। हेडलाइट की मेन कंट्रोल तो उधर ही है। बट इधर मेन कंट्रोल मैंने आपको दिखाया नहीं, दिखा देता हूँ एक्चुअली वापस से। ये जो है आपके पास में ऑटोमेटिक हेडलाइट का कंट्रोल है, बाकी हेडलाइट कंट्रोल्स वगैरह है। सबसे मस्त चीज़ यहाँ पे इस गाड़ी में ये है, ये आपके नॉर्मल जो नीचे फुटवेयर लाइटिंग है, एम्बिएंट लाइटिंग, उसको कंट्रोल करने का यहाँ पे ओवरऑल है। बट ये जो आप देख पा रहे हैं, ये ओवरऑल यहाँ पे अंदर जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देख रहे हो, ये कम ब्राइट वगैरह, दिस इज़ ऑल गुड। मज़ा तब आता है जब ये लाइट पूरा ऊपर जाने, मतलब ये लाइट यहाँ ला के यहाँ कर दोगे आप और सबसे ऊपर स्विच करोगे, पूरे कैबिन की लाइट एक साथ चलती है, आपको इंडिविजुअल जलाने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज सच ए नाइस थिंग, बहुत ही बढ़िया फीचर है ये। चाहे आप उसके बाद में दरवाज़ा बंद कर लो, वो जलती ही वहाँ पे रहेगी और उनको इंडिविजुअली बंद करने की बजाय एक साथ बंद भी आप करते हो। बहुत ही बढ़िया फीचर है वो ये। उसके बाद में स्टीयरिंग कुछ ऐसा सा आता है। स्टीयरिंग में इस तरफ जो है MID कंट्रोल करने के बटन है, जिसपे अभी हम जाएंगे। कॉल उठाना, काटना, यहाँ पे कॉल, वॉइस नोट वगैरह, वॉइस क्या बोलते हैं उसको, असिस्ट या वॉइस कमांड अगर आपको देना तो वो यहाँ से होता है। ये सारे क्रूज कंट्रोल और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के बटन यहाँ पे दिए गए हैं। हाउएवर दिस इज टिपिकली जीप और स्टेलेंटिस ग्रुप की कई गाड़ियाँ आप जो है यहाँ पे बटन दे दी है, देख पा रहे हो, ये
ये बटन्स क्या काम करते हैं? वेल इस तरफ वाले जो है वो तो गाना आगे पीछे करना हो, ट्यूनिंग वगैरह करनी हो तो वो, ये वाले इधर इधर जो बटन्स आते हैं वो वॉल्यूम वगैरह के। तो देखो ये वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ मैं, वहाँ पे बढ़ रही है, ये काम वहाँ पे वो चीज़ें आती है। वॉल्यूम वगैरह के बटन जो है यहाँ पे भी दिए गए हैं, इस पर भी मैं अभी जंप करके आऊँगा, बट फिलहाल हम फोकस करते हैं MID पे, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इसके बारे में बात करते हैं। तो MID जो है उसमें मल्टीपल चीज़ें आती है। सबसे पहले इस तरफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देख लो, ये आपके पास में टेकोमीटर है, ये आपके पास में 2H 4H 4H पार्ट टाइम न्यूट्रल 4 दो, ये इस डंडे से कंट्रोल करना है मुझे। ट्रांसफर केस का ये गियर जो है, जो कि आप देखो ये 4 ऑटो में डाला मैंने, अब ये 4 पार्ट टाइम में डाला गाड़ी, अब न्यूट्रल में डाली मैंने, और अब मैंने 4L में शिफ्ट करने की कोशिश की, जो यहाँ पे एक्चुअली लग गया है 4L, हाँ ये लग गया है 4L में मैंने यहाँ पे गाड़ी को डाल दिया है। इस तरफ आपके पास में सारे के सारे स्पीडोमीटर वगैरह जो दिखा रहा है आपको। एंड अगर आप 4L में गाड़ी को डाल देते हो तो उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह बंद हो जाते हैं, जो कि करंटली अभी हुए हैं। इट्स नॉट फॉल्ट और एनीथिंग। बीच में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, यू कैन चेंज यहाँ 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 क्या दिखाना है वो सब अभी सेटिंग में दिखाऊंगा आपको मैं। बट ड्राइव ट्रेन में आप देख रहे हो करंटली मैंने 4L लगाया तो बीच वाला डिफ लॉक हो गया, बाकी वाले डिफ लॉक नहीं है। और ये वाला ऊपर जो देख पा रहे हो इंटरेस्टिंग चीज़, इस पर भी मैं अभी आऊँगा। और स्टीयरिंग एंगल जो है वो मेरा करंटली 0 2 ऐसे हवर कर रहा है। अब मैं इसको ऊपर की तरफ चलता हूँ, नहीं हाँ इधर ही जो एक और चीज़ है वो है आपका पिच एंड रोल एंगल आपको दिखा रहा है, बैटरी वोल्टेज, टायर प्रेशर, कूलिंग टेम्परेचर, ट्रांसमिशन टेम्परेचर, ऑयल प्रेशर वगैरह वगैरह जो आप यहाँ पे देख सकते हो। स्पीडोमीटर किलोमीटर पर आ रही है, माइल्स में देखना तो देख सकते हो आप। सेटअप में बाहर आते हैं, वॉशर फ्लूइड लो, ये कुछ वार्निंग्स वगैरह है जो आ रही होती है तो वो यहाँ पे दिख जाती है। एंड्रॉइड एप्पल का प्ले, कहाँ से म्यूजिक चल रहा है वो आप देख सकते हो यहाँ पे, स्टार्ट स्टॉप फंक्शन वगैरह। और यहाँ पे आपके पास ट्रिप है, ट्रिप जो है 694, मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा चला लिया है। और नीचे आप 4.8 की एमपी के माइलेज देख रहे हो। माइलेज की पहले बात करते हैं। सी दिस कार विल रिटर्न यू ए ग्रेट फ्यूल एफिशिएंसी लाइक दिस। अगर आप जो है इन्हीं टायर्स के साथ में सिटी वगैरह में चलाते हो, ट्रस्ट में बहुत हॉरिबल फ्यूल एफिशिएंसी है। मतलब 4-5 समथिंग फ्यूल एफिशिएंसी आएगी अगर आप इन टायर्स के साथ में सिटी में प्यार से चलाते हो तो भी। और हाईवे पे जाते हो तो इट विल गिव यू 7-8 ऐसा कुछ फ्यूल एफिशिएंसी। बट अगर आप हाईवे टेरेन टायर डलवा लेते हो और उसके बाद में यूज़ करते हो रूबिकॉन को भी, तो फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। एंड दैट इज़ द सेम थिंग विद दी रैंगलर अनलिमिटेड, उसका फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी बेटर है क्योंकि उसके टायर्स वगैरह थोड़े बेटर आते हैं। बट हाँ अगर आप कितने भी प्यार से चला लो, आप हाईवे पे जो है 10 क्रॉस नहीं कर पाओगे, उतनी फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलेगी। और आप सिटी में जो है 6-7 क्रॉस नहीं कर पाओगे, वो वाली चीज़ें यहाँ पे। आफ्टर ऑल 268 bhp, और अगर आपको उन पूरे bhp का इस्तेमाल करना है फिर तो बहुत ही बुरी फ्यूल एफिशिएंसी आने वाली है। बट ये चीज़ें हैं यहाँ पे, ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स मैंने आपको यहाँ समझा ही दिए। उसके बाद में क्या बचा, ये आपको करंट रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह जो है वो फिगर्स आपको दिखाता रहता है। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल ऑन हो तो यहाँ दिखाएगा। अब मैं आता हूँ सेटिंग्स में, इसमें कुछ कुछ चीज़ें और दी जा सकती थी, नेविगेशन जैसे टाइप की चीज़ें, बट यहाँ पे वो नहीं दी गई है। अब मैं आया यहाँ पे, सेटिंग्स कहाँ गई भाई, हाँ ये सेटअप में एंटर हुआ। सेटअप में नॉर्मल चीज़ है कि आपको कौन सी जगह क्या दिखना चाहिए, दिख रहा है जहाँ जहाँ ये आइकन बना हुआ जा रहा है उसका मतलब उस जगह क्या आना चाहिए। जैसे मान लो सेंटर में ऊपर टॉप में मेरे को चेंज करना है और मेरे को दिखाना है कि भैया यहाँ पे आप जो है ले आओ मेन्यू टाइटल, या ऑडियो दिखा दो करंटली, या डिस्टेंस दिखा दो, ट्रिप बी वगैरह का, या करंट इकोनॉमी दिखा दो वगैरह वगैरह, जो आपको दिखाना वो बीच में दिखा दो, तो वैसे वो सेट जो है मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। इतनी सी चीज़ है यहाँ पे। इस तरफ आपको कूलेंट टेम्परेचर दिख रहा है, इस तरफ आपको फ्यूल दिख रहा है, और फ्लूइड लो है तो उसकी वार्निंग आ रही है वगैरह वगैरह, और कुछ चीज़ें हैं नहीं। इस गाड़ी का टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट में जो टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट है वो काफ़ी कम है। टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो तो काफ़ी ठीक है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो थोड़ा सा कम है, तो कई लोगों को लग सकता है कुछ। इधर आपके पास में ये आ गई है बढ़िया सी बड़ी सी स्क्रीन। आई जस्ट लव दिस स्क्रीन, एकदम स्मूथ, कोई भी चीज़ अटकी नहीं है अभी तक। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले आता है, कुछ भी अटका नहीं है, कभी भी काम करती है बढ़िया जैसा है बहुत। और यूआई भी एकदम सिंपल समझने लायक है, कुछ भी इशू से रिलेटेड नहीं है। और सबसे मस्त चीज़, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले चल भी रहा हो तो ये शॉर्टकट हमेशा यहीं रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने किया, वैसे तो मैं टच फिजिकल बटन्स का दीवाना हूँ, वो होने ज़रूरी हैं, बट फिर भी ये बटन्स क्योंकि हमेशा यहीं रहते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो ए गुड थिंग। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो की, और ये सॉर्ट करना बहुत ईजी है भाई। ये तो फेवरेट्स या कैटेगरीज, आपको सिर्फ मीडिया से रिलेटेड जाननी है, या कंफर्ट से रिलेटेड जाननी है, या सिर्फ नेविगेशन से रिलेटेड जाननी है, या फोन से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड, इट्स वेरी इजी टू सॉर्ट। तो चलो अभी तो फिलहाल मैं और की जगह एक बार मीडिया दिखाता हूँ। एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले वगैरह वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हो, यूएसबी भी आप कनेक्ट कर सकते हो, 2 यूएसबी एक टाइम पे कनेक्ट कर सकते हो, तो वो सब चीज़ें अभी दिखाऊंगा यूएसबी। कंफर्ट में कंफर्ट ड्राइवर हीटेड पैसेंजर हीट या हीटेड व्हील, या फिर इस गाड़ी में एक्चुअली आपको हीटेड जो है मिरर्स वगैरह भी मिलते हैं। बट इस गाड़ी की कमी ये है कि इसमें कोई
कोई भी आपको वो नहीं मिलता है, वेंटिलेशन नहीं मिलता है सीट में। सो दैट इज़ अ बिग इशू फॉर मैनी पीपल आई बिलीव। तो वो वाली एक चीज़ का आप ध्यान रखें अगर आप खरीद रहे हैं तो। उसके बाद में मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ नेविगेशन वगैरह छोड़ो, हम आते हैं अब फ़ोन भी छोड़ो, व्हीकल सेटिंग्स पे। व्हीकल सेटिंग्स में आपको एक तो फ्रंट कैमरा मिलता है जो मैंने आपको नहीं दिखाया हो, तो ये देख लो फ्रंट कैमरा। वॉश करूँ इसको, वॉश करूँ कैसे, इसमें वॉशर फ्लूइड ही नहीं है तो सिर्फ मोटर चल रही है, वॉश नहीं कर रहा है। सेटिंग्स में हम आते हैं और यहाँ पे सेटिंग्स से एक्चुअली डैशबोर्ड दिखाता हूँ पहले। ऑफ रोड पेजेस, दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सही तरीके की इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे फोकस हंटिंग हो रही होगी, सोनी की टिपिकल प्रॉब्लम। सोनी जीवन में एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मेरे कैमरा में इशू है और सही नहीं करेंगे, बट है ये इशू। यहाँ पे जो है टिपिकल प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ जो है आपको दिखा रहा है, वो एक आपको दिखाता है। अभी 4x4 लो में है तो इसलिए सेंट्रल डिफ लॉक जो है वो लगा हुआ है, फ्रंट और रियर लॉक नहीं है। स्वे बार जो है वो डिस्कनेक्टेड है। स्टीयरिंग एंगल आपके पास में ये लो मैंने चेंज किया तो आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है। ट्रांसफर केस लॉक, ये सब इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। इनफैक्ट आपकी पोजीशन जीपीएस कोऑर्डिनेट यहाँ दिख रहा है, आपका ऑल्टीट्यूड जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। एक्सेसरी गेज आपको देखने हैं, क्या टेम्परेचर वगैरह है, पिच एंड रोल कितना है, फॉरवर्ड फेसिंग कैमरा देखना है, सब कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाता है। नॉट जस्ट दैट, ऑफ रोड पैकेज से निकल के बाहर आओ, कंट्रोल्स में या सेटिंग्स में आओ, देयर आर हेल लॉट ऑफ सेटिंग। सेफ्टी एंड ड्राइविंग असिस्टेंस में इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह, जो कि एक्चुअली मैंने बताया आपको कैसे काम करती है, हिल स्टार्ट असिस्ट वगैरह, टायर फिल असिस्ट, क्लॉक एंड डेट, माई प्रोफाइल डिस्प्ले, बहुत सारी सेटिंग है। कैमरा, नेविगेशन, फोन ब्लूटूथ वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी सेटिंग्स जो है वो आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं है ऐसे दिखाने के लिए। मैं वापस व्हीकल सेटिंग्स में जाके डैशबोर्ड पे आके ऑफ रोड पेजेस पे आता हूँ। बाय द वे इसका शॉर्टकट भी है वैसे ऑफ रोड पेजेस का बाहर, बट वो अभी जो है उस पर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये आपके पास में एसी वेंट्स हो गए, इधर आपके पास में एसी का कंट्रोल है, कुछ टिपिकल और कुछ कंट्रोल्स है जैसे कि एफएम और ट्यूनिंग वगैरह वगैरह के कंट्रोल है, या आपको स्क्रीन ऑफ करनी है तो आप टिपिकली यहाँ से कर सकते हो। ये बंद होगी, ये बंद होगी। अब ये कंप्लीटली स्क्रीन बंद होगी, आप टच करके चालू कर सकते हो, आप इस बटन से चालू कर सकते हो। ऑटोमेटिक एसी का कंट्रोल इधर है, ये सारे एसी से रिलेटेड कंट्रोल है, चाहे वो हीटेड स्टीयरिंग वगैरह सीट वगैरह के हो, या फ्रंट रिवर्स आपका जो है फुल क्या बोलते हैं इसको, डीफॉगर आपका यहाँ पे हो, ये चीज़ें कंट्रोल है। बाय द वे इस गाड़ी के एसी में एक दिक्कत है, इस गाड़ी का एसी उतना ज़बरदस्त काम नहीं कर पाता है। उसका रीज़न सिंपल है, जिस तरीके का मटीरियल यहाँ इस्तेमाल किया गया है, थोड़ा एक पॉइंट तक जो है ऊपर गर्मी ही चलती रहती है, और एसी जो है वो लगातार आपको फेस पे चाहिए होता है, तब आपको प्रॉपर फीलिंग आती है। अदरवाइज एसी जो है शायद आपको उतना पसंद ना आए। इस गाड़ी की एक प्रॉब्लम है ये एसी वाली। मैं क्या दिखाने आ रहा था, नीचे चलते हैं। सिगरेट लाइटर 12V सॉकेट में, ये सारी पावर विंडोज़ है। वन टच अप डाउन जो है वो नहीं आता है किसी में भी, वन टच डाउन जो है वो ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर जो है दोनों को मिल जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पे बीच में चाइल्ड लॉक आपके पास में है। वेरी गुड कंट्रोल स्विच, बहुत अच्छे लगते हैं स्विचेस वगैरह। ये आपके पास में यहाँ देख पा रहे हो मीडिया, इसमें क्या है, ऑक्स टाइप सी टाइप ए, ये USB 1 का सेट है। आपको एंड्रॉइड टू एप्पल कार पे कनेक्ट करना है, आप इसमें से किसी से भी कर सकते हो, या ऑक्स में गाने बजा सकते हो, विच इज़ नाइस। फ्लैप किस लिए दिया होता है, क्योंकि आप इस गाड़ी को एक्चुअली वॉश वगैरह कर सकते हो, कुछ भी सीट्स वगैरह, तो आप यहाँ पे भी पानी गिर जाए तो कोई इशू जो है उसमें नहीं होने वाला है। ये जो नीचे आप दिए गए असली खेल यहाँ है रूबिकॉन का भाई साहब। ये रूबिकॉन की खासियत है, जो नीचे चीज़ें आप देख पा रहे हो। फ्रंट डिफरेंशियल आपको लॉक करना है, फ्रंट और रियर दोनों एक साथ लॉक करना है, या सिर्फ रियर लॉक करना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपने फ्रंट और रियर दोनों लॉक करें, जैसे मैंने यहाँ पे किया, तो ये देखो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा कि फ्रंट और रियर डिफ जो है वो लॉक हो गया है। इनफैक्ट आप देख रहे हो स्वे बार जो है वो भी आपका कनेक्ट डिस्कनेक्ट का ऑप्शन है। ऑफ रोड मोड एक तरीके का मोड है जो कि गाड़ी को उसके ECU को, उसके ओवरऑल रेस्पॉन्सेस को वैसे ट्यून कर देता है। ये ऑक्स 1 2 3 4 क्या है इस पर मैं बाद में आऊँगा, या बता देता हूँ। बेसिकली आपको करोल बाग से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लगवानी, क्योंकि अमेरिका में ये गाड़ी जाती है करोल बाग वहाँ के, और वहाँ पे कई लोग कई मॉडिफिकेशन कराते हैं। तो जीप ने कहा कि भैया आप वो मॉडिफिकेशन वगैरह में एक्स्ट्रा बाहर से कहीं कुछ कराओगे, इससे बेटर है कि हम आपको ऑक्सिलरी बटन्स देते हैं, आप उनमें ही वो कनेक्ट कर लेना। और जैसे हेडलाइट आपने ये ऊपर लाइट लगाई है, हाई मास लाइट, तो वो आप जो है ऑक्स 1 में कनेक्ट कर दिया तो ऑक्स 1 दबाओगे वो हो जाएगा, और वैसी चीज़ें हैं जो आप करा सकते हो। स्वे बार की हम बात कर रहे थे, स्वे बार क्या होता है, लेट्स स्टेप आउट एंड टॉक अबाउट स्वे बार। गाड़ी को ऑब्वियस पार्क में मैं डाल देता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है स्वे बार का, काफ़ी मज़ेदार हो सकता है कई लोगों के सुनने में। क्या चीज़ है, बेसिकली गाड़ी जो है जब आप चलाते हो तो एक एंटी रोल बार नाम की एक चीज़ आती है गाड़ी में, आपने सुना होगा, दोनों व्हील्स को कनेक्ट रखती है। वो एंटी रोल वाल जो है वो गाड़ी को पलटने नहीं देता है, क्योंकि ऑफ रोड गाड़ियाँ आर्टिकुलेशन काफ़ी हाई है, तो टर्न्स में ऐसे गाड़ी जा सकती है। तो एंटी रोल बार जो है पलटने नहीं देता है नीचे की तरफ। अभी यहाँ से एग्जैक्ट सीधा ये देखो, ये जो आप देख पा रहे हो, ऐसा सा एक बार लगा होता है, दोनों टायर्स को कनेक्ट करता है, वो फ्रेम और उसको कनेक्ट करता है, और गाड़ी जब ऐसे जा रही हो तो वो फोर्स करता है कि भाई ऐसे ज़्यादा ना जाए, एक पॉइंट के बाद में ना जाए।
हाउएवर ऑफ रोडिंग के टाइम पे वो टायर का ज़्यादा नीचे ना जाना जो है नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, गाड़ी को ट्रैक्शन ना मिल रहा हो, आपको चाहिए कि एक टायर थोड़ा सा और हवा में आ गया, थोड़ा और नीचे चल जाता तो काम हो जाता। उस सिचुएशन में आप स्वे बार को डिसकनेक्ट कर सकते हो। डिसकनेक्ट में ऐसा नहीं है कि खुल के अलग हो जाता है पूरा, इट्स अ काइंड ऑफ ए सस्पेंशन सॉर्ट ऑफ थिंग, तो जिसमें सस्पेंशन थोड़ा ज़्यादा ऊपर ओपन हो जाता है, ऐसा आप समझ लो। तो वहाँ पे स्वे बार डिसकनेक्ट करने से आपको थोड़ा सा आर्टिकुलेशन एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये वाली चीज़ आपके पास में यहाँ पे अभी ये सब चीज़ें तो ठीक है, मैंने आपको दिखाने के लिए ऑफ रोड 4x4 वगैरह में एल में डाल दिया था, पर ये आप जो ऐसी टेरेन पे ना करें जो कि हार्ड सरफेस हो। और ऐसी सिचुएशन से निकालने के लिए एक मैं आपको मस्त चीज़ बताता हूँ, ड्राइव में डालो, हल्का सा चलने दो, और जैसे मोमेंटम बना हुआ है उस टाइम न्यूट्रल कर दो, तो गाड़ी अभी भी हल्की हल्की आगे जा रही है, और उस टाइम पे आप जो है इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ डूइंग इट, जब न्यूट्रल में हो और हल्का मोमेंटम हो, तो चीज़ें जो है एकदम सॉर्ट होके निकल जाती है। अदरवाइज़ कभी कभार टेंशन बिल्टअप हो सकती है, ये गियर फंस भी सकता है वगैरह वगैरह। एनीवे, पार्क में डाल दो वापस गाड़ी को। यहाँ पे आपके पास में हैंड ब्रेक है, ये आपके पास में अवेलेबल है। यहाँ पे कप होल्डर्स, बीच में फ़ोन रखने की जगह है। दीज आर ऑल सॉफ्ट टच, कोई भी इशू उसमें रिलेटेड नहीं है। पीछे की तरफ ये कंपार्टमेंट खोलो तो यहाँ कंपार्टमेंट, यहाँ पे आपके पास में एक कंघा किसने रखा भाई, ये तो मैंने आज देखा है कि कंघा पड़ा है इसमें, ये केबल तो मेरी है। यहाँ पे आपके पास में USB टाइप, ये सेकंड वाला USB जो है वो आपके उसमें, आप सोचो क्या आयरनी है, कंघा रखा हुआ है, जबकि मेरे तो बाल ही नहीं है। एनीवे, यहाँ पे आपके पास में छोटा सा कभी स्पेस है, मैं कभी स्पेस इसलिए बोल रहा हूँ, होना तो ग्लोव बॉक्स है प्रॉपरली, लेकिन ना ही कूल्ड है, ना ही इल्यूमिनेटेड है, और ना ही कोई ज़्यादा बड़ा है, तो वो काम का है। कुछ चीज़ें जो काम की है वो यहाँ पे है, वैनिटी मिरर विथ लाइट, एंड यहाँ पे टिकट होल्डर जो है वो दिया गया, एंड सेलिब्रेशन एक्सटेंड होता है जी, यहाँ काफ़ी सही एक्सटेंड होता है और धूप से बचाता है, बहुत ही बढ़िया, काफ़ी नीटली यहाँ इंटीग्रेट हो जाता है। ये वाले दबे खुलते हैं सब के सब, आपको ऐसे रिमूव करने हो तो रिमूव भी हो सकते हैं, आपको ओपन टॉप बनाना तो बन सकते हैं। और ऑब्वियसली वैनिटी मिरर, वैनिटी लाइट, और ये उधर वाला भी एक्सटेंड होता है। लाइट्स वगैरह अच्छी है, कोई भी इशूज़ में नहीं है, आप देख पा रहे हो। ये इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर आता है आपके पास में, ये जो देख पा रहे हो, यस दिस इज इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर। और तो क्या बचा आपके पास में यहाँ बात करने के लिए, मैं कुछ बताना चाहता हूँ और बता नहीं पाया हूँ। नहीं, रियर सीट में जाना जो है वो इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि भैया 5 डोर है, मैं ऑफ रोड में थोड़ा सा कम कैपेबिलिटीज़ ले रहा हूँ टेक्निकली, तो स्पेस तो होना चाहिए ना भाई। तो स्पेस की बात करते हैं, रियर में जाके थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ये मेरा कंफर्टेबल बैठने की पोजीशन मैंने एडजस्ट कर ली है। एंड एक चीज़ अगर आप नोटिस करो तो नीचे इतना ज़्यादा स्पेस है नहीं, तो ये वाला पाँव रखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई इस जगह पे, तो ये स्पेस थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था, बट नीचे उतना ज़्यादा स्पेस है नहीं। लेट्स गो बैक एंड सी कि क्या चीज़ें कैसी है। ओके, ये कोका कोला की बोतल किसने रख दी भाई, ये गाड़ी मेरी है कैसे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये प्लास्टिक की बोतल मैं नहीं लाया, ये वाला मैं लाया था, ये वाला एनो मैं एक दिन लाया था, ये मैं नहीं लाया कोई भी, ये मैं नहीं लाया, बट ठीक है। नहीं हाँ यार, ये लाया था मैं शायद एक दिन ऑफ रोडिंग शूट करते वक्त। वही नहीं है, ये आपके पास मैगजीन होल्डर यहाँ पे कुछ हुक करना है तो वो भी आप कर सकते हो। स्पेस तो देखो है, ठीक है, नीचे भी है, ऐसा पाँव भी अंदर स्लाइड कर रहे हैं। बट अगर 6 फुट के 2 बंदे आगे पीछे बैठे हैं, जो कि जैसे टाइप के बंदों की पसंद होती है ये गाड़ी, तो नहीं बैठ पाएगा बंदा पीछे 6 फुट का। यहाँ ऊपर बहुत स्पेस है, बस साइड में शोल्डर रूम वगैरह जो है थोड़े से क्रैम्प यहाँ पे हो जाते हैं। 3 लोग पीछे बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते, अगर आप पूछना चाहते हो तो वेल बैठ सकते हैं, बट अगेन थोड़ा सा इशू जरूर होगा। ये वाली चीज़ जो है एक्चुअली मारा ना भाई, अबे हाँ ये आ गया बाहर। यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है आपके पास में, यहाँ पे कप होल्डर मिलता है आपको, उसमें एक थोड़ा सा मोबाइल वोबाइल रखने का स्पेस जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, और साथ ही में आप इसको बंद करके रखो तो थर्ड पैसेंजर का एरिया हो जाता है। 3 पॉइंटर आइसोफिक्स वगैरह प्रॉपर मिलते हैं, कोई इशूज़ में नहीं है। ये हेडरेस्ट जो है नीचे भी गिर सकता है, अगर आप ऑफ रोडिंग करते टाइम पे आपको रखना है, पीछे व्यू हिंडर वगैरह हो रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो। एंड स्पीकर सिस्टम यहाँ पे आते हैं। बाय द वे, अगर आपने नोटिस किया हो या ना किया हो, यहाँ पे ग्रैब हैंडल नहीं मिलते हैं किसी को भी। ग्रैब हैंडल एक्चुअली ये रहे यहाँ पे, जी हाँ, इनको इस फ्रेम को ही जो है आप पकड़ सकते हो, वो चीज़ यहाँ पे है। AC वेंट्स है आपके पास में, विंडोज़ कंट्रोल यहाँ पे है। नीचे की तरफ 2 USB 2C और एक USB 2 USB A मिलता है। ये आपके पास प्रॉपर चार्जर जो है वो यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो। ओके जी, तो 270 हॉर्स पावर और 400 न्यूटन मीटर टेस्ट करने के लिए हम आ गए जंगल में। सब डिसेबल हो गया, ऑटो पार्क चलिए जी। एक्चुअली सामने टेरेन ऐसी है जिसमें हमें आराम से क्रॉल करते हुए जाना है। नॉट दैट इट कांट डू ऑन 4 हाई, बट थोड़ा ज़्यादा स्पीड कैरी करने का लॉजिक नहीं है, गाड़ी इधर उधर जाएगी। एक ज़माना था जब रैंगलर लीफ स्प्रिंग के साथ में आती थी, हालांकि वो चीज़ें ज़्यादा रगेड वगैरह होती थी, बट आर्टिकुलेशन जो है उस टाइम और आज की रैंगलर्स वगैरह में बहुत बढ़ गया है, क्योंकि सस्पेंशन जो है वो गजब ही फ्लेक्स कर रहे हैं भाई।
आई विश मैं आपको बाहर से दिखा पाता एग्जैक्ट सेम सिचुएशन जो मैं अंदर से फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि कैमराज में ना यूजुअली आपको पता नहीं चलता है। कई लोग आके बोल देंगे ये तो मेरी 800 भी कर लेगी टाइप, तो अब उनका कुछ कर नहीं सकते। बट अब आई एम इंटरेस्टिंग जगह, ये है ड्रॉप, लंबा लंबा ड्रॉप है यहाँ पे। विल यूज़ हिल डिसेंट एंड लॉक इट टू 3। ये हमारा हिल डिसेंट यहाँ पे है, 3rd गियर में हमने कर दिया लॉक। मैनुअल में 1 2 3। चलो, तो अब गाड़ी में जो है ज़्यादा ब्रेक नहीं लगाना है, लगाना ही नहीं है, और स्टीयरिंग इनपुट भी ज़्यादा नहीं देना है। चलो हटा ही लेते हैं पाँव, दोनों पाँव फ्री हो गया हमारे जीवन में। ये भाई ये गजब स्टीप है, गजब स्टीप है। 28 डिग्रीज, 31, 32, 24। अब आएगा ड्रॉप 35 समथिंग दिखा रहा था, 38 समथिंग दिखा रहा था, बट ये 34 35 समथिंग है। ये है 34। हाँ, चलते जाओ। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं ब्रेक एक्सेलरेट कुछ नहीं कर रहा, गाड़ी अपने आप हैंडल करती जा रही है। अब जो है छोटी सी ढलान है, तो इंसान भी काम कर सकता है इतना, तो हम कर रहे हैं। अब एक ज़माना जब सारे काम इंसान ही करता था। चलो एक और दिखाने लायक चीज़ आ गई। नीचे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे से थोड़ा टिल्ट होंगे और इसके नज़दीक पहुंच जाएंगे, तो आई हैव टू मेंटेन दैट गैप। ये देखो, हेलो तनिष्क। जब तक तनिष्क आगे जा रहा है तब तक हम इसको 4 लो से बाहर निकाल लेते हैं। 4 हाई ऑटो में डाल दिया हमने, गाड़ी अपने आप चूज़ करेगी कि 2 व्हील ड्राइव पे जाना है या 4 हाई पे जाना है। चलो, इम्पोर्टेंट पार्ट, लेट्स गो। 4 हाई पे डालने में ऐसा लग रहा है गाड़ी को थोड़ी सी सांस आने लगी है इतनी देर। तो सारी गाड़ियाँ 4 हाई में ऐसे ही बिहेव करती है, डीजल हो तो और ज़्यादा। बट यू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ 4 लो, कि टॉर्क जो है वो आपका डबल या उससे ज़्यादा जाता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स द रेशियो। स्पीड आपकी हाफ हो जाती है। चलो, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मौका है थोड़ा सा मिट्टी वाले पैच पे दौड़ाने का, थोड़ा सा रिवर में कूदाने का, एंड टू एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वाटर प्रूफ क्या क्या चीज़ होती है कैबिन के अंदर, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो हम किसी रिवर बेड पे गाड़ी चला रहे हैं अभी, और ऑनेस्टली इस गाड़ी के लिए कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, काफ़ी छोटी बात है। कई बीच में थोड़ा सैंड पैच आता है, या थोड़े से कुछ घास फूस जो है वो नीचे की तरफ टच होते हैं ऑब्वियसली, बट कोई भी दिक्कत नहीं है। मोस्टली पार्ट्स जो नीचे की तरफ हैं वो इतने रगड़ तो हैं कि ये सब चीज़ें झेल जाए। तो इवन इफ़ यू आर गोइंग फास्ट ऐसे पैचेस पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मिट्टी है तो स्ट्रगल रहता है गाड़ी का, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोरेशन चाहिए होता है, और थोड़ा सा व्हील जो है वो डिग 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 करके रट्स बना देते हैं, जैसे ये बन रखे हैं काफ़ी सारे। तो बेटर है कि थोड़ा सा ऊपर भी आप चला सकते हो ऐसे भी, बट हम सबके लिए और ज़्यादा रास्ते नहीं बनाते हुए रट्स में ही आ जाते हैं वापस। बट ऑनेस्टली नथिंग दैट रैंगलर कांट डू। जो रैंगलर के लिए असली चीज़ है वो लेके चलूँ मैं आपको। ओके जी, तो आप बोल रहे थे छोटे मोटे स्प्लैश में मज़ा नहीं आता, तो ये लो जी, नदी ले आए हैं हम। सतलुज रिवर जो है क्रॉस कर रहे हैं। 4L में हम हैं, और वाटर वेडिंग कैपेसिटी जो है वो इसकी यहाँ पे टेस्ट होगी। वाटर फोडिंग इसकी 864 mm है, यानी कि 34 इंचेस। लेट्स गो। पानी लिटरली ऊपर तो नहीं आया अभी, बट काफ़ी आ गया है। भाई बहुत ज़्यादा आ गया पानी। $34 इंचेस, 864 mm वाटर वेडिंग कैपेसिटी है इसकी। वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जी आ गए अंदर हम। ओके, ऑफ रोडिंग बहुत कर लिया, अब थोड़ा सा रोड पे जो है चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले
रोड प्रेजेंस धाकड़ है एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं किसी भी तरीके की। एक चीज़ ज़रूर जो है वो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि इस गाड़ी की रोड प्रेजेंस या फिर ओवरऑल इस गाड़ी का जो कहते हैं ना ऑरा, वो बहुत ही शानदार है। और यू नो दैट बिकॉज इंडिया में अगर हम देखें तो देयर इज़ अ रीज़न व्हाई वी स्टिल कॉल हाफ ऑफ द महिंद्रा थार एज जीप, ठीक है। तो आपको वहाँ वो चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। एनीवे दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट बीइंग कि हम चला रहे हैं तो हमें कैसा फील हो रहा है। मैं विकास भैया से बोलूँगा कि आप हाथ बीच में रखोगे तो गाड़ी को लगेगा कि एक बंदा यहाँ बैठा है, तो इसलिए वो पिंग 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 कर देगी। फिर लोग बोलेंगे अले सीट बेल्ट नहीं पहना तूने, तू तो ज्ञान देता रहता है। एनीवे तो ओमनी आगे की बच्चा हमें देख रहा है, इसकी भी एस्पिरेशन होगी कि ये जीप लूँगा, ये जीप, ये ऐसे बोल रहा है बीच से। यो एनीवे तो कैसा है इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी वगैरह? एक्चुअली अच्छी विजिबिलिटी है गाड़ी में। अगर आप देखो तो रियर भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है रियर, क्योंकि वो स्पेयर व्हील वगैरह आता है, बट देन आपके पास कैमराज है तो आप उनसे अपनी विजिबिलिटी शॉर्ट कर सकते हो। बट अदरवाइज मुझे बोनेट बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखता है। मुझे पता है मेरी गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशंस क्या है, कहाँ से निकालनी है, अच्छा टर्निंग रेडियस है तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इट्स ओवरऑल एक्चुअली ग्रेट इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी। एर्गोनॉमिक्स के मामले में थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है, स्पेशली जो पाँव वाला एरिया मैंने आपको बताया था कि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। बट जो बटन्स हैं ओवरऑल जिस जगह प्लेस किए गए हैं, अगर आपके घर में जीप या इस पर्टिकुलर ग्रुप की कोई गाड़ी नहीं रही है तो आपको थोड़ा सा ये स्टीयरिंग के नीचे दिए हुए कंट्रोल्स ऑड लग सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी चीज़ ऑड नहीं है, एक्चुअली सब चीज़ परफेक्टली फिट बैठती है। बस वो नीचे पाँव रखने वाला जो है वो एर्गोनॉमिकली थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। फिर बात आती है गाड़ी का कंफर्ट कैसा है, हाउस द राइड, हाउस द हैंडलिंग। देखो हैंडलिंग ऐसे मतलब इन प्रॉपर ऑफ रोडर कार्स में तो हैंडलिंग नहीं बात करनी चाहिए हमें, वैसे स्टिल इट्स गुड टू अ लेवल कि भैया ने देखा ही नहीं किया मैं आ रहा हूँ। अरे भैया सॉरी, इट्स ओके, मैं मेन रोड पे था नहीं, आ भी थे मेन रोड पे तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन इंडिया। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो मेन रोड पे आता है ही ऑलवेज हैज राइट ऑफ वे, नॉट कि आपकी गाड़ी तेज है तो यू आर ऑन राइट ऑफ वे। बट चलो, तो बात हम ये कर रहे थे कि हाउ इज़ दी ओवरऑल राइड एंड हैंडलिंग। देखो हैंडलिंग जो है अच्छी है, मतलब यू कैन गेज कि गाड़ी कहाँ जा रही है, बहुत ही ऐसे ऑड नहीं लगती है। विद द टायर्स दैट आई एम राइट नाउ ड्राइविंग ऑन, वो थोड़ा सा हैंडलिंग में उतने ज़बरदस्त नहीं होते, उतना बढ़िया फीडबैक नहीं देते हैं। दीज आर मड टेरेन टायर्स। अगर आप हाईवे टेरेन के साथ में जाएंगे या इनफैक्ट अगर आप रैंगलर अनलिमिटेड खरीदेंगे तो वो ज़्यादा आपको बेटर लगेगी हैंडलिंग और ओवरऑल सेंस में कि गाड़ी कहाँ कैसे जा रही है। राइड क्वालिटी जो है वो भी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होती है टायर्स की वजह से, लेकिन एक्चुअली अच्छी राइड क्वालिटी है। तो ऑब्वियसली दिस बीइंग अ लैडर फ्रेम तो हरकतें तो आएगी थोड़ी थोड़ी, तो वो वैसी वाली फीलिंग जो है वो तो आती रहती है। बट फिर भी राइड क्वालिटी जो है बेरेबल है। गाड़ी आपको उठा के पटकती नहीं है कहीं पे भी, और वो ना पटके और वो सब चीज़ें उसके लिए आपका एंटी रोल बार दिया जाता है, जो कि डिस्कनेक्ट करने का भी मैंने आपको बताया कि डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो आप ऑफ रोडिंग में जब जाते हो। तो इट्स एक्चुअली वेरी केपेबल, वेरी एडवांसिंग। एंड येस, एक ज़माने में रैंगलर जिस तरीके से आया थी, अगर किसी ने ओन कर लिया वो वीडियो देख रहा है तो डेफिनेटली भी टाइप करेगा कि यार वो वाली बात नहीं है जो मेरे को 20 साल पहले 40 साल पहले ऐसे मिलती थी। दैट रगडनेस, दैट यू नो वेरी अफोर्डेबल। अभी तो महंगी हो गई है गाड़ियाँ। कोई टाइम पर रैंगलर वाज व्हीकल जो लोग ऐसे खरीद लेते हैं कि यार ये ठीक है यार, अपन घर में एक ये भी रख लेते हैं, इसमें मज़े करेंगे टाइप। वैसा व्हीकल तो अब नहीं बचा है। दे हैव ट्राइड टू मेक अ लाइफ स्टाइल व्हीकल जो कि ऑफ रोडिंग कर सके, बट लाइफ स्टाइल में भी फिट बैठे, थोड़ा कंफर्टेबल भी हो, और धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में वो आगे बढ़ता जा रहा है। बट स्टिल नॉट लूजिंग ऑन मैनी कैपेबिलिटीज़। काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी मिलती है और शायद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है वो, अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और सोफिस्टिकेशन की बात करें तो उसमें नंबर्स की बात करते करते ही याद आता है फ्यूल एफिशिएंसी। वैसे तो देखो 10 के आसपास हाईवे पे अगर आप क्रूज़ करोगे 90-95 तो दे देगा कहीं ना कहीं से धीरे निकाल के। बट 270, 400, 8 स्पीड ट्रांसमिशन 4x4 चल रहा है, तो उम्मीद करके चलोगे रेगुलर आपकी ड्राइविंग कंडीशंस में आपको 5-6 ये देगा। सिटी विटी में ऑफ रोडिंग करोगे तो भी यही 4-5 के आसपास उम्मीद करना। बट इंजन बहुत रिफाइंड है, बहुत रिफाइंड है एक्चुअली, बहुत अच्छा इंजन है। गियर बॉक्स के लिए काश मैं ये बात कह पाता, उतना रिफाइनमेंट तो नहीं है, बट इट गेट्स द जॉब डन। ऑफ रोडिंग के टाइम पे तो मोस्टली कभी प्रॉब्लम होती नहीं है। और ऑफ रोड ये प्लस मोड दबाओ चाहे ना दबाओ, मैं तो अभी दबा तो दिया गलती से, 4 व्हील ड्राइव में होना चाहिए उसके लिए, तो वो दबाओ चाहे ना दबाओ, द कार इज समहाउ ऑलवेज इन राइट गियर ऑफ रोड टाइम पे भी। बट हाँ, ऑफ रोड प्लस मोड दबाने पे इट्स मोर अवेयर दैट यू आर गोइंग ऑफ रोड, वो वाली चीज़ है।
बाकी क्या बचा भाई, बाकी कुछ नहीं बचा है। ब्रेकिंग वगैरह अच्छी है, वहाँ कोई इशू नहीं है, किसी भी तरीके का इम्प्रूवमेंट मैं मांग नहीं रहा हूँ। इंजन ट्रांसमिशन की हम बात कर चुके हैं, और लाइट्स वगैरह की मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि नाइट में ज़्यादा नहीं चलाई। लेकिन मैंने इससे जस्ट पहले वाला चलाई जिसमें सेम लाइट आती है, जिसमें मतलब सेम लाइटिंग सेटअप था, उसकी लाइट्स अच्छी थी, तो कोई इशू वहाँ पे भी नहीं है किसी भी तरीके का। इंडिकेटर चला गया यार, एफएम बढ़िया चलता है नहीं चलता? इंडिकेटर क्या है, एंटीना चला गया तो एफएम कैसे चलेगा? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बाय द वे देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मतलब मैं टिपिकली टर्निंग इट है, इट्स वेरी इजी। द स्टीयरिंग ओवरऑल टर्न एबिलिटीज़, कैमरा, इस तरीके का सेटअप जो ओवरऑल आता है ना, वो इतना मुश्किल बनाता नहीं है। इट्स नॉट लाइक एनी प्रॉपर ऑफ रोडर जैसा हमारे दिमाग में रहा है अब तक। तो हाँ, ये एंटीना चला गया तो सिग्नल पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, चलो बैठे बैठे टाइम पास कर लेते हैं, यही गलत है जीवन में, और कुछ बचा नहीं है। तो एक्चुअली मैंने एफएम चला के देखा नहीं। चंडीगढ़ यहाँ से ऑलमोस्ट 2 घंटे दूर है, वहाँ का एफएम पता नहीं है पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा। स्पीडोमीटर, स्क्रीन सेटअप, मैसेजेस, ऑडियो, नो डिवाइस, चेंज करो। अरे यहाँ से चेंज नहीं होता क्या? प्ले FM 93.5। 3.5 बजाना था भाई, चलो कोई दूसरा बजा दें। चंडीगढ़ में तो है। हाँ हाँ हाँ, चोरी चोरी कोई आए। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया एफएम चला एकदम। एक्चुअली कहाँ पकड़ रहा है, यहाँ से चंडीगढ़ ऑलमोस्ट 2 घंटे दूर है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होना चाहिए एफएम पकड़ने में, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा, क्लियर आ रहा है। तो मतलब ये टेक्नोलॉजी नई वाली काम कर रही, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी आप में अगर चुल है तो लगवा लेना कहीं से, उसका पावर दे देना, ऑक्स के बटन आपको मिले हुए हैं, सब कुछ आप जीवन में कर ही सकते हो। और ये देखो कांस्टेंट भड़बड़ाहट, ये आएगी भाई। इट विल रिमाइंड यू कि ये लेडर फ्रेम है, इट विल रिमाइंड यू कि आप मड टायर्स पे हो। बाकी बस यही चीज़ें हैं जी। फिलहाल ये सब कुछ है इस वीडियो में। इस वीडियो को शूट करते हैं बड़ी दिक्कतें आई भाई, कभी कैमरा बंद हो रहा है, कभी माइक बंद हो रहा है, किस्मत ही खराब है। पिछली बार वाली फुटेज डिलीट हो गई रैंगलर की, तो रैंगलर और मेरा थोड़ा सा मामला थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आपको अगर और कुछ सवाल जवाब है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको रैंगलर की प्रॉपर ऑफ रोडिंग और ज़्यादा ऑफ रोडिंग चाहिए तो आप मुझे बता दो, मैं उसका भी प्रबंध करके आपको देता हूँ। वहाँ पे हम थार की वीडियो अगर किसी को ज़्यादा ऑफ रोड वाली जैसी बनाई थी वैसी वाली जो है बनाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। अगली वीडियो तक 2 मिनट पहले सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।